परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। आप लोगों का सबको जय मसीह की। हमारा टीओजी चर्च सारे बिलीवर्स, आप लोग कैसे हैं? आपका बहुत हम मिस कर रहे हैं। 7 इतवार हो गया है। आज इस इतवार रविवार में महीना 3 तारीख हम कोशिश कर रहे थे 3 तारीख के बाद हम एक दूसरे को मिल पाएंगे, लेकिन आज सरकार ने जो ऐसा लगातार और 2 हफ्ता लॉकडाउन बढ़ा दिया, तो मैं चिंतित हूँ आप लोगों का घर खाना पीना कई घर कैसे चल रहा है, क्योंकि एक चरवाहा अपने पेड़ों वास्ते चिंता करने वाला होना चाहिए। उस तरह मैं चिंतित के साथ प्रार्थना भी करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपका कोई कमी होने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ आज परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अगुआ परमेश्वर, आज सुबह परमेश्वर दोबारा परमेश्वर का वचन आपके लोगों के बीच में बांटने के लिए तूने मुझे मौका दिया। तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रशंसा हो प्रभु जी। खास करके परमेश्वर हमें तेरी अनुग्रह की ज़रूरत है। तेरे पवित्र लहू से और धोकर हमें शुद्ध करने की ज़रूरत है। कृपा करो खुदावंदा, जो लोग दुख में परेशानी में मुसीबत में है, इस वचन के द्वारा उनका जीवन आनंदित हो जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना और विनती मांगते हैं, आमीन। आइए हम बाइबल को खोलेंगे। एक्स, बुक ऑफ एक्स, रसूल दी किताब 27 अध्याय 24, 23 और 24 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की किताब 27 अध्याय की 23 और 24। 23 में लिखा है, क्योंकि मुझे जो राज्य किया जिसको मैं सेवा करता हूँ, उसका स्वर्गीय दूत उसी रात में मेरे पास आकर खड़ा होकर, पौलुस मत डरो, तुम रायन के सामने खड़ा होना चाहिए। देख, तेरे साथ यात्रा करने वाले सभी को तेरे वजह से परमेश्वर दया किया है। हालेलुया। आज विश्वासियों, हमारे वजह से इस दुनिया को प्रभु दया दिखाना चाहिए। आमीन। मानते नहीं मानते? हम कौन हैं? परमेश्वर यीशु मसीह से तोए हुए पीढ़ियां हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने इस समाज से हमें अलग किया हुआ पीढ़ी है। हमारे वजह से इस समाज को परमेश्वर दया दिखाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर 27 अध्याय में पौलुस सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें लगभग 44 वचन इसमें दिया हुआ है। जो प्रेरितों के काम की किताब में ज़्यादा यात्रा, पौलुस की फर्स्ट मिशनरी जर्नी, सेकंड मिशनरी जर्नी, थर्ड मिशनरी जर्नी, इसी तरह हम देखते हैं। इसमें थर्ड मिशनरी जर्नी में जो डेस्टिनेशन जहाँ पर पौलुस जाना चाहिए, वो जगह क्या जगह था? रोम। रोम में जाकर पौलुस ने पेंटिकॉस्टल चर्च चालू किया करके यहाँ पर देखते हैं। पेंदेगो से गलेसिया कहाँ पर शुरू हुई थी? जहाँ पर 120 लोग इकट्ठा होकर 50वां दिन में यीशु मसीह का जी उठने के बाद में 50वां दिन में 120 लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा आग की जीप के ना इस धरती में उतरा। उसी दिन गलेसिया शुरुआत हो गया। उसके बाद लगभग 7 लाख लोग यरूशलेम के अंदर, जो रोम उसी एरिया के अंदर मसीह को मानने लगा। 7 लाख पीपल, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हम देख सकते हैं। वहाँ पर सतावट के कारण लोग तितर पितर होने के बाद, तो वहाँ पर सतावट शुरू होने के पहले ही पौलुस वहाँ पर प्रचार किया। यरूशलेम में, यहूदा में, समारिया में, पूरे उस मध्य आशिया के अंदर पौलुस अपनी सेवकाई को शुरू किया। पौलुस यहाँ पर अपने सेवकाई की एक आखिरी कदम परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार वहाँ पर एक शिप में, गार्गो शिप में उनको रोम के पास भेजा जा रहा है। वहाँ पर इनको जेल में डालेंगे, वहाँ पर इनका गर्दन काटा जाएगा। इसी तरीक़ा से बहुत सारे अध्याय आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर पौलुस 14 वचन में देखते हैं, वहाँ पर जो गार्गो शिप में लगभग 270 लोग थे। वो लोग सारे दूसरे अविश्वासी लोग समझो आप, लेकिन वहाँ पर 3 लोग थे। एक डॉक्टर लूका, एक पौलुस, एक अर्तिगु।
3 विश्वासी लोग उसमें थे, माइनॉरिटी, ओनली 3 पीपल। आज हमारा समाज में भी हम एक माइनॉरिटी है ना, हमारे घर के आसपास या घर के अंदर भी कोई मसीह को नहीं पहचाने। जिसने मसीह को पहचाना वो लोग धन्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें घर के अंदर भी, समाज के अंदर भी कट गिनती के रूप में हमें चुना हुआ है। हमें परमेश्वर आज एक उत्साहित वचन दे रहा है, चाहे ये कोरोना के सीजन में, लॉकडाउन के मोमेंट में जो कोई दुनिया की न्यूज़ आ जाएं, जो दुनिया की खबर हमें तकने के लिए, जो खबर हमें नाराज के लिए खबर दिया जाए, हमारे घर के आसपास एम्बुलेंस जाएं, कोई पड़ोसी भी कोरोना से पीड़ित हो जाएं, वे लोगों का दिल भी सूखी पड़ी है, उनका कोई आशा देने वाला है नहीं। आज कौन सी भगवान को बूझने से ये कोरोना जाएगा। लोगों का दिल कंफ्यूजन, उलझन होके पड़ा है। जितनी भी ईश्वर को उन्होंने आराधना किया, पत्थर और लकड़ और जो व्यर्थ आराधना वाली मूर्ति पूजक जो तके हुए हैं, जितने भी बाबा को पूजें, जादू टोना के पूजें, सब लोग तके हुए हैं। जिस तरीक़ा से दानियल 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो वहाँ पर दानियल के पास सारे लोग आकर विनती कर रहे हैं। वहाँ पर दानियल जब प्रार्थना करता था, वहाँ आकाश मंडल के प्रभुताएं इसी प्रार्थना ऊपर जाने से रुक रहा करके दानियल को एक प्रकाशन मिली। उसे आकाश मंडल के प्रभुताएं के ऊपर दानियल 21 दिन उपवास करके युद्ध किया। एक रहस्य बातों को विश्वासी पहचानने की जरूरत है। विश्वासी कब पहचानेगा? जब प्रार्थना करेगा। प्रार्थना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर एट ऑल। सो हम विश्वासियों लगातार इन दोनों में घर के भीतर में आप दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना करने के लिए आपको प्रभु ने मौका दिया हुआ है। हालेलुया। सो इसी समय को बुद्धिमान के समान हम इस्तेमाल करें। यहाँ पर पौलुस वही तो किया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन लिखा है, कई दिन, बहुत दिनों वहाँ पर वे लोग स्लोली अपने कार्गो शिप को चला रहे थे। उसी जो समुद्र की उड़ान, जो समुद्र के जहाज को आराम से वो चला रहे थे। फिर भी 14 वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर 27 अध्याय के 14 वचन में, कुछ देर के अंदर जो धरती की ओर से एक बड़ा तूफान आए थे, यूरोक्लितान, बड़ा आंधियां आकर हमारे जहाज में मारा करके वहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर बड़े यूरोक्लियादान, एक बड़ा एक तूफान आंधी का नाम है। आज यूरोक्लिदान या कोरोना या और कोई फ्लू या बुखार या कोई भी कैंसर, जो शरीर के नुकसान करने वाले कोई भी बीमार हो सकता है, आज तुम्हें डराते हैं। वहाँ पर बहुत दिन तक वे लोग सूरज को या नक्षत्र को भी नहीं देखा। 20 वचन पढ़ेंगे, 20वां वचन 27 का 20। बहुत दिन तक वे लोग सूरज या जो नक्षत्र को भी नहीं देखा है। बहुत बड़े आंधियों लगातार आने के कारण आगे हम जिएंगे करके भी आशा उनको दिल से उड़ाया गया है। आज आशा के खोए हुए लोग इस दुनिया में हैं। घर के अंदर आज सुबह हमारा दूध वाला आया था, बहन जी आप क्या करना है, सैनिटाइजर आपका गेट में लगाना है, आपका बर्तन में सैनिटाइजर लगाना है। ऐसा घर के अंदर हर जगह में 10 बार नहीं 20 बार, आधा घंटा के एक बार हाथ धोना, हाथ धोना। देखो मेरे उंगली हाथ धो के क्या हो गया, मेरे उंगली का निशान भी हट गई, मेरा रेखा हट गया है। यहाँ पर पहला जो छिलका उतरने लगा, तो के इतनी डर इंसान के अंदर पैदा हो रहा है। सरकार चिंता कर रही है समाज की, ये ऐसा कम्युनियल डिसीज ना बने। सो हवा से, मेरे बोल रहा हूँ ना, इसी मुंह की हवा से भी वो जो वायरस दूसरों को आ जाए। देखिए विश्वासियों, एक ही रात में परमेश्वर सब कुछ बदलने वाला है। आमीन। एक ही रात में जब यरूशलेम की दीवार के पास जब एक व्यक्ति को एलिया नबी ने भविष्यवाणी कह रहा है, कल सुबह आपका जो खाना नहीं है, जो अकाल चल रहा है, परंतु कल सुबह क्या होगा,
50 पैसा के लिए 1 किलो आटा आपका मिल जाएगा। वो व्यक्ति जो सुरक्षित करने वाला बोल रहा है, इतनी दिन हम भूखे हैं, 1 किलो आटा 500 रुपया की बिक रहा है, तुम कह रहे 50 पैसा को मिल जाएगा, एक ही रात में थोड़ी बदलेगा। अगर बदलेगा तो भी ये 50 पैसा को 1 किलो आटा थोड़ी मिलेगा, 1 किलो दाल 50 पैसा को थोड़ी मिलेगा, एक ही रात में नहीं बदल सकता। लेकिन क्या हुआ, दूसरे दिन सवेरे जो दूसरे पार्टी आए थे वो आपस में हार गया है। वो हारने के बाद सब कुछ छोड़ के भागा, वहाँ के सारे सामान लूटने के कारण यरूशलेम के अंदर वही भविष्यवाणी पूरा हुआ, 50 पैसा की आटा मिली। इसी तरीक़ा से पुराना नियम में बहुत सारे उदाहरण हैं। लाल समुद्र को एक ही रात में प्रभु ने भागा, दूसरे किनारे पहुंचाया। एक ही रात के अंदर समुद्र से बहुत सारे मुर्गियां आकर जो लोगों को खाना खिलाने के लिए, मीट खिलाने के लिए प्रभु एक ही रात में चमत्कार किया। एक ही रात के अंदर मिस्रियों के अंदर से जो महामारी आई थी, पहला जो जन्म वो मर गया, उसके बाद वो लोगों को छुटकारा दे दिया। सो वी नीड टू प्रे फॉर अ गॉड्स मिरेकल, इवन वन नाइट गॉड कैन चेंज एवरीथिंग। हालेलुया। सो ये विश्वास हमें होने के कारण हम क्या करना चाहिए, पौलुस के समान विश्वास में मजबूत रहना चाहिए। हमारे अंदर एक निश्चयता हो, हमें जिस परमेश्वर ने बुलाया वो हाथ नहीं छोड़ेगा, जहाँ पर हमें पहुँचाने के लिए वायदा किया है वहाँ पर जरूर पहुँचाएगा। हालेलुया। ये बात हमारा दिल में होने के लिए ही पुराना नियम में मिस्रियों की 40 दिन इज़राइलों 40 साल इज़राइलों के जो सफ़र की उदाहरण नमूना दिया था। उस बातों में हम देखते हैं जो लोग वहाँ पर शुरू किया था सफ़र, उनमें से सिर्फ 2 लोग, एक जाशुआ और कालेब ही प्रवेश करने पड़ा कनान देश के अंदर। बाकी लोग क्या हुआ, वो लोग अविश्वास कर रहे थे। बाकी नया जनरेशन, उनके बाल बच्चे वहाँ पर प्रवेश किया कनान देश। ये 40 साल के अंदर प्रभु टेस्टिंग पीरियड रखा था, उसमें काफ़ी लोग विश्वास में हार गया। इसलिए आप भी इन दिनों में जो कोरोना के न्यूज़ देखकर या कोरोना के बाद स्टेटस देखकर आप विश्वास से हारना नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाया हुआ है। कितने विश्वास करते मेरे अंदर यीशु मसीह का लहू, हालेलुया, मेरे ऊपर यीशु मसीह का लहू है, उसका लहू मेरे सिर में है, उसका पवित्रता मेरे ऊँटों में है, उसका वचन मेरे आंखों में है। हमें उसका वचन को मैं हमेशा सामने रखता हूँ। हालेलुया। बुद्धिमान लोग हमेशा परमेश्वर के वचन से तुलनाएं करेंगे। हमारा जो कुछ बात, प्रभु ये आखिरी दिन में ये कोरोना कब तक जाएगा, when the lockdown going to reopen, चर्चस कब दोबारा खुलेगा, ये सब बातों के लिए बाइबल में जवाब है प्यारों। जो बाइबल पढ़ने के लिए सुस्ती लोग भविष्यवक्ता के ऊपर नजर लगाएंगे, और कोई पास्टर क्या बता रहा है, पॉल तनगरन क्या बता रहा है, मोन्सलासरस क्या बता रहा है, और कोई भविष्यवक्ता देश के बारे में क्या बता रहा है। प्रभु आपसे प्रेम करता है जिस तरह उन लोगों से प्रेम करता है। प्रभु आपको बात को प्रकटन करेगा, खुलेगा, रहस्य बात दुनिया में कोई भी नहीं प्यारों। इसलिए आपके अंदर एक मजबूत विश्वास होना चाहिए, मेरे कारण ये दुनिया नाश नहीं होगा। आमीन। एक बस में आप ट्रैवल कर रही हो, ये प्रार्थना करना है, अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, बुलाया गया व्यक्ति जो मेरे साथ यीशु जीवन जीने के लिए वायदा किया है, इसी के कारण इस बस में बैठे हुए 70 लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर ट्रेन में प्लेन में आप सफ़र करेगा, एक ही तो प्रार्थना करना चाहिए, मेरे डब्बे में 70 लोग सफ़र कर रहे हैं, मेरे ट्रेन में 800 लोग सफ़र कर रहे हैं, मेरे कारण मेरा ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होगा, मेरा फ्लाइट ठीक ठाक पहुंचेगा। ये है विश्वास की प्रार्थना है प्यारों, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए खास उक्ति है, आपके माथे में यीशु मसीह का नाम लगाया हुआ, इसलिए हम तिलक नहीं लगाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम हमारा माथे में लगाया हुआ है। जब मैं अन्य धर्म में थे, हम क्या करते थे, राख को लेके ऐसा रोज करते थे। राख को ऐसा रोज करने का मतलब क्या है, ये मेरे माथे का जो विधि जो लिखा डाला है उसको नया रीति से, इसी तरह राख जिस तरह चिट्टा है उसी तरह मेरे माथे को पवित्र करा दे प्रभु। ऐसा दुनिया के ईश्वर से हमने विनती करके देख लिया था, लेकिन कोई माता, कोई
कभी जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारा जो कुंडली कभी बदला नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने पहले कुलसियों का किताब 2 अध्याय 14 वचन में लिखा है, तेरे विधियों को मैंने बदल दिया, क्रूस के ऊपर मार डाला, कुल्लम कुल्लम तमाशा बना दिया। हालेलुया। आज एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलेगा, आज खोल के देखिए इसी साल का शुरुआत कैसा रहेगा, ये साल बढ़िया रहेगा, हमारा भारत के लिए बढ़िया है, बढ़िया है। कितने एस्ट्रोलॉज झूठे हो गए आज, जो लोग बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, लेकिन बढ़िया कुछ नहीं है प्यार। हम आखिरी दिन में हम बैठे हैं, ये निशान बढ़िया ये होगा, विश्वासियों के लिए बढ़िया साल होगा। परंतु विश्वासी जो परमेश्वर को मानते नहीं, प्रभु यीशु के बारे में जो मजाक उठाते हैं, परमेश्वर के बारे में और कुछ गालियां बोलते हैं, जो धर्म के नाम से लड़ते हैं, उनके लिए हाय हाय। बाइबल कहती है आखिरी दिन में जो वो लोग कहेंगे मौत हमारे ऊपर आ जाए, ताकि मौत भी उनके ऊपर नहीं आएगा परंतु सत्तावट होएगा। इसी कोरोना में मरने वाले लोग भी धन्य हैं, आने वाले दिनों में और कुछ सामान आएगा धरती में, उसी का काटने के बाद दर्द बहुत होंगे, उसका सहने का शक्ति इंसान को सहने से ज्यादा होगा। उन दिनों में हम क्या करेंगे? इतनी छोटी बातों से हम नाराज हो जाएंगे। ये तो सैंपल है कोरोना, इससे भी महामारी बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया में जितना पाप बढ़ती है उतनी ज्यादा क्रोध प्रभु की इस देश में आ रहा है। इसलिए पापों से मन फिराकर इंसान परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन को कबूल करके उस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए जब अर्पण करेगा, परमेश्वर अपनी महामारी को हटाएगा। हालेलुया। इसलिए एक तो बात है जो प्रभु से चुने हुए लोग ही मानेंगे। पास्टर जी कितने लोग प्रभु का चुने हुए? हमारा भारत में 135 करोड़ लोगों में कितने लोग चुने हुए लोग होंगे? हो सकता है 35 करोड़ लोग, बाकी 100 करोड़ लोग नरक में जाना चाहिए क्या? हाँ, इसी बातों के लिए ही प्रभु आपको मुझको रखा हुआ। यू आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट 100 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, अंडर 35 करोड़ ऑफ पीपल ऑलरेडी चोजन बाय गॉड। देव प्रभु का काम है उनको ताड़ना करके क्या करेगा? प्रभु के पास के चलेगा। तो बाकी जो प्रभु ने चुना हुआ नहीं है, चुना हुआ है हमें मालूम नहीं है। बाकी वो 100 करोड़ों में कितने लोग प्रभु चुनने के लिए हम प्रभु के पास गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। गो क्लोज टू गॉड, प्रभु के पास नजदीक जाओ। मुश्किल तो है। मूसा नबी क्या कर रहा था? हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु हमारे इज़राइल को विजय दे, विजय दे, विजय दे। नहीं हो पा रहा था, फिर क्या क्या हाथ इस तरह करने लगा। ऊर और आयरन दोनों हाथ पकड़कर ऐसे एक पत्थर डालकर, कुर्सी डालकर मूसा नबी को बिठा दिया। सुबह तो लोग के शाम तक मूसा नबी के हाथ ऐसे पकड़ने के लिए प्रभु ने उनको सहायता के रूप में, प्रेयर पार्टनर के रूप में रखा था। उसके बाद इज़राइल जब मूसा के हाथ ऊपर था, इज़राइल जीत गई। मूसा नबी के हाथ जब डाउन था, इज़राइल हार गया था। इसका मतलब क्या है? प्रेयर इट इज नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट। मॉर्निंग टू इवनिंग जिस तरह मूसा ने हाथ दर्द के साथ उठाया, एक दूसरों के लिए प्रेयर करना। इसलिए विश्वासी कहते पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी कहते मेरे लिए आप लोग भी प्रार्थना करो। परमेश्वर के दास पौलुस कह रहे संतों के लिए पहला प्रार्थना करो। सो प्रार्थना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो प्रेयर के लिए आपका मन साफ रखना, माइंड कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शैतान आपकी माइंड के अंदर घुसेगा, आपका माइंड को नाराज करेगा। बोर है, जो ढलनेस है, ये सारे शैतान का वर्ड है। कैसे बोर हो रहे हैं? कैसे आपका दिल बोर हो रहा है? कैसे बहुत डल लग रहा है, सुस्ती लग रही है, घर बैठ बैठ कर टाइम पास कर करके खराब हो रहा है। ये सारे शैतान का वर्ड है। विश्वासियों के लिए कभी बोर नहीं होना चाहिए टाइम, कभी डलना सुस्ती नहीं होना चाहिए। होंगे हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस घर में रोज पूजा पाठ बलिदान होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आज सवेरे ये रोकलिदान जैसा कोरोना जो हमारा जीवन में आने के बाद दुनिया पूरा नाराज में तिक्का जो अंधा जैसा ही दुनिया को पता नहीं, और 2 हफ्ता बढ़ाएगा, और 2 हफ्ता बढ़ाएगा। कोई कह रहा है अक्टूबर तक बच्चे स्कूल नहीं जाएगा। इसी तरीका से वैक्सीन नहीं पहचान पाएंगे
वो कह रहा है इन्होंने भेजा, ये कह रहा है उन्होंने भेजा, ये लड़ेंगे आपस में। और एंटीक्राइस्ट आने के लिए जो यूएन क्या कह रही है, इसी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेजमेंट करने के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक को, आर्थिक को सही बनाने के लिए दुनिया में एक लीडर की जरूरत है। समझ लिया आपने? दुनिया के लिए, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए एक लीडर की जरूरत है करके यूएन कल अनाउंसमेंट कर रही है। वो क्या चाहते हैं? एंटीक्राइस्ट आ जाएं, उन्होंने वैक्सीन पहचाने और बोलेंगे कंट्रोल, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसी तरीका से तुम दुनिया चला लो। वो क्या बोलेगा? सबको हाथ में 666 666 मोहर लगा लो। जो वो उनका हुक्म आ गया है, आज WHO के हुक्म के अनुसार हम सैनिटाइज लगा रहे हैं, तो WHO ने बोल दिया इस तरह करना चाहिए, तो हम ऐसा एक व्यक्ति के हुक्म के ऊपर चलेंगे। 666 आएगा, उसका पहले रहस्य आगमन है। यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हम सारे हालेलुया कहते कहते उड़ जाने वाले हैं, है ना विश्वासियों? इस बात को सुनने के लिए आपका आश्चर्य लग रहा है, इस बात को कबूल करने के लिए, यकीन करने के लिए आपका मुश्किल लग रहा है। जिस तरह कोरोना आएगा, महामारी आएगा, लोग घर के अंदर रहेंगे, आपका सफर बंद हो जाएगा, पूरे दुनिया वर्ल्ड लॉकडाउन हो जाएगा, ताला लग जाएगा। विश्वास नहीं किया था नूह नबी ने जिस तरह प्रचार किया, बारिश आने वाले, कोई विश्वास नहीं किया, लेकिन बारिश आया। उस तरीक़ा से महामारी आ गई। अब अकाल आएंगे, गंगाल आएंगे, दरिद्रताई में लोग पड़ेंगे, तो उस समय पर एक राजा आएगा 666, उसका पहले क्या होगा? 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ये सारे समय कब तक हो जाएगा? We don't know, maybe another 10 years या 20 years। इसी के अंदर 10 साल या 20 साल से ज़्यादा हिसाब के अनुसार, हमारा कल्पना या हमारा सोच, हमारा रिसर्च के अनुसार अनदर 20 इयर्स इस दुनिया पार नहीं कर पाएंगे। तब तक एंटीक्राइस्ट आ जाएगा। यरूशलेम के तीसरा मंदिर बनाने के लिए सब फाउंडेशन डाल चुका है, सब तैयारियां हो गया है। जो जो भविष्यवाणियां दानियल के किताब में कहा गया, प्रकाशित वाक्य किताब में कहा गया, सब कुछ पूरा हो रहा है। अब भी क्यों सुस्ती में बैठे हो? और कब तक तुम उतार पाओगे? कब तक बपतिस्मा लोगे? कब तक आप पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करोगे? जागो। इसी महीना में महीना के लिए परमेश्वर का वायदा किया है। यशायाह 52 की 2, हे सिय्योन की पुत्रियां, हे यरूशलेम की पुत्रियां, जागो, उठो, तेरी कपड़े बांध, तेरे श्रृंगार और अलंकार को बांध, तेरे अंदर से मैं दुश्मन को हटाऊंगा। जब तक विश्वासी उठता नहीं है, बीमारी हटेगा नहीं है। जब तक हम प्रार्थना के लिए घुटना टेकते नहीं है, ये कोरोना हटेगा नहीं। ये आपकी हाथ में है विश्वासियों, आपके हाथ में है। दुनिया में ये समय आपके लिए प्रभु ने दिया हुआ है। कम से कम एक पड़ोसी को जीतो, एक रिश्तेदार के परिवार के लिए रोज फोन करके प्रार्थना करके उस परिवार को जीतो। समझ लो 100 परिवार हमारा चर्च में है। अब एक परिवार को आपने जीत लिया, अगली बार जब चर्च खुलेगा आप उस परिवार को चर्च में लेकर आएंगे। कितनी परिवार हो जाएंगे चर्च में? 200 परिवार हो जाएंगे। ब्रदरन, आत्मा कमाने के लिए आखिरी मौका है, थोड़ी सी समय बचा हुआ है। इस समय को इस्तेमाल करके हम चेले बनाकर आत्मा कमाएंगे। 270 का 70 लोगों को परमेश्वर, 270 को पौलुस ने जीत लिया है। क्या हुआ? ये रोक लितान बड़ा आंधी आने के वक्त अपने जहाज टूट रहा था, अपने जहाज के अंदर से सामान उठा उठा के समुद्र में फेंक रहे थे। आशा नहीं है जीने के लिए। बहुत दिन तक वे लोग उपवास में थे, फिर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी तरीका से उनका जीवन चल रहा था। लेकिन वहां पर हम पढ़ते हैं जब 23 और 24 वचन में माइनॉरिटी पीपल, ओनली 3 पीपल, उसमें एक प्रेयर वॉरियर पौलुस, वो पौलुस प्रार्थना करते 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 ये कहता, whom I belong, whom I serve,
whom I put my trust upon him I knew, मैं जानता हूँ जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, जिसके लिए मैं सेवकाई करता हूँ, जिसके लिए ये दुनिया में ये दौड़ रहा हूँ। हालेलुया। ये कोरोना विश्वासियों आपका जीवन में आना नहीं चाहते हैं तो आपका इतनी पक्का विश्वास होना चाहिए, जिस परमेश्वर को मैं आराधना करता हूँ, मैं जानता हूँ, जिस परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, जी उठा खुदा है, मैं जानता हूँ। इस विश्वास तेरे दिल में होना चाहिए। पौलुस कह रहे मैं जानता हूँ जिसको मैं आराधना करता हूँ। और 27 अध्याय के 23 और 24 वचन में लिखा है, वहां पर स्वर्गदूत उतर आया। स्वर्गदूत आकर कह रहा था, मत डरो पौलुस, मैं आपके कारण आपके साथ यात्रा करने वाले सभी के ऊपर दया परमेश्वर ने दिखाया। एक खुशखबरी सुना रहा है। इसका मतलब पौलुस डर गया है। मैं भी डर गया था। सीएमसी गया, सिविल हॉस्पिटल गया, रिपोर्टों लेके आए, सब नॉर्मल, डर गया था क्योंकि मैं मरना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे कारण मेरे बच्चे हैं, परिवार है, आप लोग हैं, 100 परिवार के लिए, 100 पासवानों के लिए एक जिम्मेदारी का डर है मेरे के अंदर। अगर मैं चले जाऊंगा आगे क्या होगा प्रभु, ऐसे तेरे सेवकाई को आधे में मैं छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। प्लीज मेरे को ईश्वरीय चंगाई दे दो। मैं एक अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूँ दुनिया के लिए भी, मैं कोरोना मरीज नहीं हूँ। हालेलुया। आज अचानक 200 लोग बढ़ रहा है, अचानक 600 लोग हो गया। आज पंजाब में 800 से अधिक मरीज हो गया है। ये 1000 भी बढ़ाएं, 8000 भी बढ़ाएं, 3 करोड़ पंजाबियों के अंदर हो सकता है 800 नहीं 8000 भी आ जाएं। विश्वासियों, आप लोग चिंतित होकर प्रार्थना करना है, परंतु आप चिंता करके अपने आप को घबराना नहीं है। पौलुस को जिस परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं आपका रोम के सीसर के सामने खड़ा करूंगा, वैसे ही पौलुस वहां पर नहीं डरा। वहां पर लोगों को सुसमाचार सुना रहा है। 25वां वचन, लोगों आप लोग तकड़ा बन जाओ, परमेश्वर जो मेरे साथ कहा वही तो होगा, इसलिए आप लोग आशा रखिए। परमेश्वर जिस तरीका से पौलुस परमेश्वर से वचन पाया, वो वचन को सीधा लोगों को सुना रहा है। आज आप सुना रहे हो। कुछ लोग जो नाराज है, विश्वासियों को फोन करके सुना रहे हो, या घर के अंदर बैठकर वीडियो, सिनेमा, टिकटॉक, फेसबुक में टाइम बिता रहे हो। ब्रदरन, हमारे पास समय बहुत कट है। अगर आप आज ये सेवा करेगा, परमेश्वर आपका जीवन में वहाँ मुकुट में और एक मोती बढ़ाएगा। आज ये सेवा करने के लिए आप सुस्ती है, मैं बोला यूथ मीटिंग अलग, जूम मीटिंग करो। कोई भी जूम मीटिंग में आता नहीं, और लाइन में आ जाओ, कोई भी फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में आता नहीं है। ऐसा कहीं आप लोग खुद अगुवाई करना है। कहीं विश्वासी पीछे हटा हुआ, ग्रुप से बाहर जा रहा है, उसको फोन करके पूछने के लिए भी लोगों के पास दिमाग नहीं है, और जुगली करने के लिए दिमाग है। ये पास्टर ठीक नहीं है, ब्रदर ठीक नहीं है, वो सिस्टर ठीक नहीं है, मेरे को रेशन मिला नहीं मिला है। ये जुगलियां बातों को छोड़ो, आप भक्तिमान बनो, भक्तिमान के साथ चेलापन बनो, तभी तो ये उतार के कपड़ा को हम आखिरी दिन की ये परेशानी में खोएंगे नहीं और दुनिया को आशा दिलाएंगे। सो ब्रिंग होप टू द वर्ल्ड। पौलुस को 23 अध्याय को लिए 11वां वचन, वहां पर भी एक बार स्वर्गदूत ने पौलुस को दर्शन दिखाकर बोल रहा था। 23 अध्याय की 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उसी दिन रात पौल के साथ स्वर्गदूत आकर जो दृढ़ हो जाओ, आपके यरूशलेम में भी तुम गवाही देना पड़ेगा और रोम में भी तुम गवाही देना पड़ेगा। यदि परमेश्वर स्वर्ग से लाखों हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर से सफर करके स्वर्गदूत आकर बोल दिया तुम्हें रोम में गवाही देना होगा, तो आपको बारे में भी परमेश्वर वायदा किया है। उस वायदा पूरा होने तक आप लोग नाराज ना हो। परमेश्वर आपका जीवन में जरूर उसी वायदा को पूरा करेगा। आमीन। सो ब्रिंग कॉन्फिडेंट, आप दुनिया के लिए एक यकीन दिलाइए, प्रभु का नजदीक जाइए। परमेश्वर आपको अंदर रखा हुआ
आशा को गिव होप टू द वर्ल्ड, इस दुनिया को एक होप दिलाइए, आशा दिलाइए। यीशु मसीह सी महामारी से आपको मुझको बचाने के लिए तैयार है, क्योंकि वही सृष्टि करता है। उसी के ऊपर हम विश्वास करके प्रेयर करें, देश के अंदर महामारी हट जाएगा। एक धन्य आशा है, उसी स्वर्ग में तुम्हें मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ पर न्याय का दिन में स्वर्ग और नरक का आज्ञा मिलेगा। यीशु के लहू आपकी मुझकी पापों को धोएगा करके एक यकीन दिलाइए, ताकि ये कॉन्फिडेंट दुनिया के लिए आप देने वाला आशा है। गिव होप टू द वर्ल्ड, जो डिक्लेरेशन, गिव डिक्लेरेशन टू द होप टू द वर्ल्ड और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लव। परमेश्वर कह रहा है एक प्यार की संदेशा सुनाइए। आज दुनिया जो घबराहट में, जब कोई डॉक्टर के पास दवाई नहीं है, हॉस्पिटल मरीज को नहीं रखते हैं, राजा लोग भी इसी बीमारी से मरते हैं, तो किसके पास? राजाओं के राजा के पास, डॉक्टरों के डॉक्टर के पास क्यों ना हम जाते हैं। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को जीवन दिया किया समाज के लिए, दुनिया के लिए। एक मरीज भी नरक में जाना परमेश्वर का मर्जी नहीं है। उसको बचाने के लिए आज हॉस्पिटल मिनिस्ट्री नहीं कर सकता है, परिवार वाले भी कोई कोरोना मरीज के पास जाकर कोई खुशखबरी तसल्ली नहीं सुना सकता है। वो मरीज ऐसी वार्ड में जाने के पहले आज घर में तंदुरुस्ती रखा हुआ है, आप उनको तंदुरुस्ती वालों को सुनाइए। मरीज को सुनाने के लिए आपको भी मौका नहीं दिया जा रहा है। अच्छे व्यक्ति को सुनाइए, क्या पता वो अच्छे व्यक्ति कल मरीज ना बन जाएं। ये मौका आपको दिया जा रहा है। किसी अविश्वासी लोग आपके घर के आसपास रहता है, आप उनके पास रहते हैं, परमेश्वर का एक योजना है। उस योजना आप परमेश्वर का वचन उनको सुसमाचार के रूप में सुनाने के लिए एक पर्सपेक्टिव दिया हुआ है, एक पर्पस दिया हुआ है, एक पोजीशन आपके ऊपर दिया हुआ है। एक पैशन के साथ इस सुसमाचार को सुनाइए। डिफिकल्टीज होगा, इम्पॉसिबल के रीति से वहां पर यूरोक्लिदान बड़ा आंधी आने का वक्त सभी लोगों का आशा टूट चुका है। इम्पॉसिबल, वहां पर रोम के किनारे पहुंचना इम्पॉसिबल है, बट प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री। पौलुस ने प्रेयर किया था, यूरोक्लिदान आंधियां तूफान बंद हो गया है। आज आप और मैं प्रेयर करें, ये कोरोना की आंधियां बंद हो जाएं, लोग यीशु मसीह को पहचाने। आपके घर के आसपास अंधकार, जो व्यभिचार की आत्माएं, मूर्ति पूजा की आत्माएं, नशे वाली आत्माएं, जो आमीन अंधकार जो रुकावट आपको दे रही है, सभी दुष्ट आत्माएं आपकी मेरी प्रार्थना के द्वारा जरूर दूर हो जाएगा। आइए हम आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। ये डिफिकल्टीज आने के बाद कार्यक्रम सफल में हो जाएगा। आप और मैं प्रार्थना करें, क्या चर्च रीओपन होगा या नहीं होगा।